Derive the second equation of motion. Dear students, myself is Vivek Kumar Sakya, your physics teacher, and you are welcome in Vivek Sir Study Point and online classes of St. Thomas Inter College. Dear students, we are going to start this new video. In this new video, we will study to derive the second equation of motion S equals to ut plus half at S equals to ut plus half at स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन एस्टेब्लिश करना है, इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये इक्वेशन कैसे आ रहा है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन यानी प्रूफ। तो हम प्रूफ के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सारी डेरिवेशन सारी डिफाइन हमें यूज़ करना है। इसमें जो जो हमें यूज़ हुई है, जैसे कि u इक्वल्स टू क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है, ये सभी हमें डिफाइन में दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट द बॉडी starts moving with the initial velocity u after t time its velocity becomes v, its velocity becomes v. During this time of interval it covers distance s, and the uniform acceleration of the object of the body is a। ठीक है ना। ये लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि हम लोगों ने देख लिया ये कि ये टाइम और डिस्टेंस इक्वेशन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी के यूज़ हो रहा है, तो बाय द डिफाइन ऑफ वेलोसिटी, बाय द define of velocity, v equals to ds upon dt, means velocity equals to displacement upon time. The rate of displacement is called velocity. So v equals to ds upon dt. So we can say that अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान के
क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कंसीडर कर लिया 1 मैंने, तो डी एस बन जा डी एस इक्वल्स टू वी इंटू डी टी, वी इंटू डी टी। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें एस इक्वल टू में प्रूव करना है, तो हम लोग डी एस एक तरफ लेना पड़ेगा, वन साइड लेना पड़ेगा, अदर साइड में इक्वेशंस। अब हम जानते हैं, वी नो दैट v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। कैसे पता अपन को ये, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा, मैंने इस के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो लिंक को प्लस करके क्रॉस करके आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो को देख सकते हैं। लिंक पर क्लिक करें और वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक वो पहला वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो आप क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी एस इक्वल्स टू v को प्लेस कर दिया, तो ये आ गया u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डी एस इक्वल्स टू u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेट द इक्वेशन। इंटीग्रेट द इक्वेशन, अब इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा डी एस, ये आ जाएगा u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। मैंने बताया था जिसके रिस्पेक्ट में करें, जैसे डी एस लिखा हुआ तो मतलब यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे डी टी लिखा हुआ है इसका मतलब है टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे भी डी टी लिखा है इसका मतलब टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। लिमिट यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम लिमिट भी टी के रूप में ही लेंगे, यानी टी के फॉर्म में ही लेंगे। तो ज़ीरो लिमिट मतलब कोई भी टाइम नहीं लिया हुआ, जब कोई भी टाइम नहीं लेते हैं तो डिस्टेंस भी कोई भी नहीं कवर करेंगे, क्योंकि कोई भी समय नहीं लिया है इसका मतलब है हम चले ही नहीं अभी तक, तो डिस्टेंस भी कोई कवर नहीं किया हुआ है। जैसे ही मैंने टी टाइम लिया तो डिस्टेंस एस कवर कर लिया, तो यहाँ पर डिस्टेंस डी एस का जो फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन के लिए हम जानते हैं क्या, अगर x की पावर n इंटू डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में x की पावर n का इंटीग्रेशन कराएं तो होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये फार्मूला है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम लोग जब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं और यहाँ पर लिमिट होगी आपकी a से b तक, तो इस लिमिट को यहाँ पर फार्मूले के लास्ट में 0 टू यानी a से b तक लगा देंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब तो 0 टू s यहाँ पर हम ये देखेंगे 0 टू s में, तो यहाँ हो जाएगा आपका s, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि s की पावर 0 है, और s की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, यानी 1 की जगह s की पावर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 अपन 0 प्लस 1 यानी कि s आ जाएगा। इससे पहले मैंने मैथमेटिकल वाला एक डेरिवेशन दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 0 टू s, 0 टू t
और जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है उसको पहले तो आउटसाइड भेज देंगे इंटू डी टी प्लस ए का नहीं हो सकता है तो ए को भी आउटसाइड भेजा 0 to t और t इंटू डी टी, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यानी कि s माइनस लोअर लिमिट 0। नाउ यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन किया ही नहीं तो u इंटू, अब जैसे यहाँ पर ds का s हुआ ऐसे यहाँ पर dt का क्या होगा t, तो ये हो जाएगी आपकी लिमिट के साथ t 0 to t, ये हो जाएगा dt यानी वन का इंटीग्रेशन क्या होता है dt का t, तो ये आ जाएगा प्लस a। अब यहाँ पे t की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन का पावर क्या होता है 1 इंक्रीज होना पावर, तो ये हो जाएगा t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ भी किया था, यहाँ पे 0 + 1 अपॉन 0 + 1 हुआ था, तो 0 + 1 क्या होता 1 ही होता, 1 कभी राइट नहीं किया जाता है, और यहाँ लिमिट है 0 to t। नाउ s equals to u into first of all upper limit minus then lower limit plus a into t की पावर हो गई 1/2, ये 2 हुई बिकॉज 1 + 1 2, तो t स्क्वायर, और 1 + 1 2 जो कि अपॉन में आ गया a के, तो ये हो गया a²/2, और इसकी लिमिट है आपके पास 0 to t, है ना। अब हम इसके आगे देन s equals to, अब हमने क्या देख लिया यहाँ पर s equals to u into t में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 t आएगा, ओनली t प्लस हाफ इंटू पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट आपकी क्या थी t, तो t² माइनस लोअर लिमिट क्या थी 0, तो 0 का स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ पे है a/2 था, यहाँ पे हाफ की जगह क्या था a/2, तो ये आ गया s equals to u का मल्टीप्लाई t में तो ut प्लस a इन अपॉन 2, t² में से 0 का स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो t² ही बचेगा, t² इज रिमेन, तो हम इसे क्या कर सकते हैं a t² का हाफ, अगर हम इसे ऐसे भी लिख दें तो s equals to ut प्लस हाफ at², तो अभी कोई बात नहीं होगी, है ना। इस तरह से ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो जाता है। नाउ द फॉर्मूला हैज एस्टेब्लिश्ड।